हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू डैश. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन होता है उसका मतलब होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यानी कि कितना मास सॉल्यूट प्रेजेंट है उस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, प्रोवाइडेड हमने वॉल्यूम लीटर में पुट किया है तो वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है. अब यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन चाहिए, तो हम इस स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसके नीचे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से ही प्रेजेंट है. अब हमने नीचे मोलर मास से डिवाइड किया है तो हमें ऊपर मोलर मास से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो हमारे पास जो ये वाला टर्म फॉर्म हुआ मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास. अब यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आई वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को हम बोलते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. सो यहाँ पे इस तरीके से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी. सो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है उसमें आंसर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो यहाँ पे हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.